नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ आधारित जैविक खाद एक उच्च गुणवत्ता वाली खाद है जो काई, गोबर, फसल अवशेष और अन्य जैविक कचरे को केचुओं द्वारा संसाधित कर बनती है। यह केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में मिट्टी की स्वास्थ्य स्थिति सुधारने, पौधों की पोषक उपलब्धता बढ़ाने तथा पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित कृषि के लिए एक अत्यंत उपयोगी खाद। इस एपिसोड में इसके महत्व के साथ ही इस कार्य को आमदनी का जरिया बनाने के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया है। यह एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी उपजाऊ क्षमता में वृद्धि कैसे होती है। इसमें निहित कार्बनिक पदार्थ मृदा की संरचना में सुधार करने में सक्षम होते हैं। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में स्थायी कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं जिससे मिट्टी की बनावट, जल धारण क्षमता और हवादार संरचना बेहतर होती है। इसके माध्यम से मिट्टी में माइक्रोबियल या सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है। इसमें नाइट्रीफाइंग, फास्फेट उभारने वाले और अन्य लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या काफी अधिक होती है जिससे पोषक तत्व पौधों के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। यह खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का अच्छा खासा स्रोत है। यहाँ यह भी बता दें कि वर्मी कंपोस्ट में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व संतुलित रूप में मौजूद होते हैं और ये धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होते रहते हैं। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। यही नहीं, मिट्टी का पीएच भी स्थिर करने के साथ जड़ों के आसपास का सूक्ष्म जीवन बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अब समझ लें कि वर्मी कंपोस्ट के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। इसे तैयार करने में जरूरी कच्चा माल यानी गोबर गाय या भैंस का, फसल अवशेष भुइयां, पुआल आदि, रसोई का जैविक कचरा, पत्तियां, शेडेड घास आदि इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए उपयुक्त केचुए कौन से होते हैं और ये कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। एस्निया फेटिडा यानी कि रेड वॉक या रेड विगलर केचुआ प्रजाति तेज प्रजनन करने में सक्षम होती हैं और खाद्य उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। इसी तरह से पेरिनॉक्स एक्सकेवेटस केचुए भारत के कुछ क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन देते हैं। इस बारे में स्थानीय केवीके या कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के परामर्श से उपयुक्त प्रजाति का चयन किया जा सकता है। केचुए कृषक सहकारी संस्थाओं, वर्मी फार्म विक्रेताओं, केवीके या कृषि विभाग से खरीदे जा सकते हैं। कई केवीके और एनजीओ प्रशिक्षण और स्टार्टर भी केचुओं की कॉलोनियां मुहैया करवाते हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की शुरुआत कैसे की जाए, आइए इस पर स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। इस काम के लिए छाया युक्त, सूखी और जल निकासी वाली जगह चुनें। इसके साथ ही यहाँ पर आवरण या शेड हाउस का होना जरूरी है। केचुओं के लिए पॉलिथीन लाइन बिन, ईंट बेड या लकड़ी के बेड बनाएं। इनके आकार पर लागत निर्भर करती है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू करने से पहले कच्चा माल तैयार कर लें। इसके अंतर्गत गोबर, पुआल, फसल अवशेष को 20 से 25 दिनों तक हल्का गीला करके कच्चा कर लें। अब इस तैयार बिछौने पर केचुए डालें और ऊपर से कच्चा माल प्रति सतह रखते जाएं। इसमें नमी 60 से 70% तक रखी जानी चाहिए। जहां तक रख रखाव की बात है तो 2 से 3 सप्ताह पर हवादारी, नमी और तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तम रहता है। लगातार इसकी जांच करते रहें। इस तरह से 45 से 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। कंपोस्ट को छन्नी से छानकर केचुओं को वापस कंपोस्ट बिछावन में रख दें। वर्मी कंपोस्टिंग के काम की ट्रेनिंग पर आधारित कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय, केवीके और जिले के कृषि विभाग नियमित वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। ये ट्रेनिंग के दौरान इस काम के व्यवहारिक पहलुओं को भी सिखाते हैं जैसे बेड प्रबंधन, कीट रोग नियंत्रण, व्यवसायिक मॉडल और मार्केटिंग आदि। कई केवीके से ये ट्रेनिंग कार्यक्रम निःशुल्क या न्यून शुल्क में भी किए जा सकते हैं। छोटे स्तर पर यानी कि 10 से 20 क्विंटल प्रति महीना उत्पादन की इकाई की स्थापना करने की प्रारंभिक लागत में शेड या बेड, कृमि यानी केंचुआ, कच्चा माल का स्टॉक और कुछ टूल किट
खरीदने पड़ते हैं। सामान्यतः ये निवेश मामूली होता है, यानी कुछ हजारों में। उत्पादन बढ़ाने पर मशीनरी, छन्नी, पैकिंग और गोदाम की आवश्यकता बढ़ती जाती है। बैंक ऋण, नाबार्ड या सरकारी योजनाओं से सब्सिडी तथा रीफाइनेंस विकल्प का भी फायदा उठाया जा सकता है। कई केंद्र और राज्य स्कीम वर्किंग कैपिटल या स्थापित इकाइयों पर 30 से 50% तक अनुदान देते हैं। तैयार वर्मी कंपोस्ट का भंडारण सूखे छायादार स्थान में करना चाहिए। इसे नमी और सीधे बारिश से बचाकर रखना चाहिए। तैयार वर्मी कंपोस्ट में नमी की मात्रा 30 से 40% से कम होनी चाहिए। पैकिंग के लिए 5, 10 या 25 किलोग्राम के पैकेट ज्यादा प्रचलित हैं। लेबल पर पोषक तत्व और उपयोग निर्देश लिखना ना भूलें। इसकी बिक्री स्थानीय कृषि दुकानों, सहकारी समितियों, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, रिटेलर्स तथा किराना दुकानों के माध्यम से की जा सकती है। इसके प्रमोशन के लिए डेमो प्लॉट तथा किसान मेले उपयोगी हो सकते हैं। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी हैं, जैसे अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय सामग्री न डालें, भारी रसायन युक्त कचरे का उपयोग नहीं करें, बेड गर्म होने पर या बदबू आने पर वायु विकल्प या पानी के साथ संतुलन करने का प्रयास करें। कई बार कुछ प्रकार की गिलहरियां या कीड़े समस्या पैदा कर सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध जैविक उपाय अपनाए जा सकते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन ग्रामीण स्वरोजगार के लिए उपयुक्त है। यह काम कम भूमि में भी शुरू किया जा सकता है। महिलाओं और युवाओं के लिए खासतौर पर यह अच्छा उद्यम विकल्प कहा जा सकता है। इसके लिए कच्चा माल सस्ते या मुफ्त स्रोत जैसे गोबर, खेत का कचरा आदि मिलने से तथा उच्च मांग होने के कारण अच्छा मुनाफा मिल जाता है। बड़े पैमाने पर एफपीओ तथा एसएचजी इकाइयों द्वारा यह काम कम लागत में करने से मार्केट में और बेहतर दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कल एक नए विषय के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।